ये कमाल की बात, बड़ी तात्विक बात समझने की है कि प्रेत आत्मा को सत्संग सुना। अब जब उसने सत्संग सुना धुंधुकारी ने, जो प्रेत आत्मा बना हुआ था, कथा में आता है ना कि एक बांस में उसको बुलाया गया, जिस बांस में 7 गांठें थी, और उसमें उसका आह्वान करके बुलाया। फिर वो प्रेत आत्मा उस बांस में बैठा और उसमें बैठ करके फिर सत्संग सुनने लगा। तो पहले दिन सत्संग सुना भागवत का, तो बांस की पहली गांठ फट गई। फिर दूसरे दिन सुना तो दूसरी गांठ फट गई बांस की, फिर तीसरी, फिर सातवें दिन। तो ये 7 जो गांठें होती हैं, ये अविद्या की गांठें होती हैं। किसकी? अज्ञान की। अर्थात सत्संग सुनने से, अब ये बड़ी विशेष बात है, सत्संग सुनने से वो जो प्रेत आत्मा है उसका मन शुद्ध हुआ। क्या शुद्ध हुआ? मन शुद्ध हुआ, मन पवित्र हुआ। और मन पवित्र होने की वजह से उसने भगवान का नाम सुना। नाम सुना ना, उसने नाम सुना, भगवान का चिंतन करा, भगवान की कथा करी, सुनी। और जब उसने ध्यान से सुनी, यहां फिर पर्सन, फिर इंपॉर्टेंट बात कि ध्यान से सुनी, प्रेत आत्मा ने भी ध्यान से सुनी कथा। तो हम क्यों ना सुने? ना सुनो तो तुम्हारी मर्जी। अगर प्रेत आत्मा बनना है तो मैं क्या कह सकता हूँ, नहीं बनना तो सुनो, राधे राधे। तो हमें तो प्रेत आत्मा बनना नहीं, तो इसीलिए हमें तो सुनना पड़ेगा सत्संग। तो प्रेत आत्मा ने ध्यान से सत्संग सुना, तो हम क्यों ना सुने, हमें भी सुनना चाहिए। और फिर जब ध्यान से सत्संग सुना, तो सत्संग सुन के उसको, उसका रूप जो है बदल गया। जो प्रेत रूप था उसके शरीर का, वो दैवीय रूप बन गया, अर्थात देवता रूप बन गया, दैवीय स्वरूप बन गया। क्या करके? सुन करके उसको ऐसे शरीर की प्राप्ति हुई जो भगवत स्वरूप, जैसे भगवान का एक छोटा रूप होता है, भगवान का एक छोटा रूप होता है ना, जैसे हम भगवान का नाम जपे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और जपते जाएं, भगवान की कथा सुनते जाएं, तो क्या होगा? जो हमारा भीतर सूक्ष्म शरीर है वो कृष्ण का रूप ले लेगा। हमारा सूक्ष्म शरीर वो कृष्ण का रूप ले लेगा, दैवीय स्वरूप प्राप्त कर लेगा। जीते जी राधा 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 जपते जाए तो राधा का स्वरूप प्राप्त कर लेगा।